जन की बात, द पल्स ऑफ द पीपल। का चैनल है, इसमें जनता अपने मुद्दे रखती है। तो जनता ये पूछ रही है कि 10 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी हुई और आज भी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट की दिक्कतें हैं। तो मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में अपना मत रखूं, मैं क्यों नहीं दूसरी पार्टी को एक मौका दूं? इस पर आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? दिल्ली ये ऐसा शहर है कि सबसे ज्यादा आवागमन जिस शहर में होता है, ऐसा ये राजधानी का शहर है। दिल्ली की अपनी एक समस्या है, दिल्ली की स्वच्छता एक चैलेंज है, पर मोदी जी का ये मेन एजेंडा है। जहां तक 10 साल के परफॉर्मेंस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जब 10 साल से नगर निगम हमारे पास है, तो हमने स्वच्छता का विषय, स्वास्थ्य का विषय, प्राइमरी एजुकेशन का विषय, जो जो विषय एमसीडी के अंदर आते हैं, पार्कों का मेंटेनेंस, ये सब बातों में जितना ईमानदारी से काम करना चाहिए था वो हमने किया है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में करने का भी संकल्प भी हमने दिया है। कह रहे तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको इस बार कोई भी पुराने कॉर्पोरेटर को टिकट नहीं दिया गया? क्यों सबके सब नए चेहरे लाए गए इस पूरे चुनाव के अंदर? आप इसको जरा निगेटिव रूप में देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इतने नए लोग रोज आ रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी ये बन गई है, विश्व की बन। हर रोज नए लोग आते हैं, नए कैलिबर के लोग आते हैं, युवा आते हैं, महिलाएं आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि एक ही घर में टिकट मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा, उनके रिश्तेदारों को मिलेगा जो सालों से काम कर रहे हैं, और उसमें गरीब कुछ नहीं है। पर नए लोगों को कभी मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये हमने एक पॉजिटिव प्रयोग दिल्ली में किया, नए लोगों को प्रमोट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, और मुझे कहने में बहुत कॉन्फिडेंस है और आनंद भी है कि बहुत अच्छे उम्मीदवारों की टीम हमने उतारी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की विजन ऑफ न्यू इंडिया, जिसमें महिलाएं और युवा उसका प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, उसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। नरेंद्र मोदी जी की जो न्यू इंडिया की कल्पना है, वो दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी बनाने की कल्पना है, जिसमें जब तक नया ब्लड नहीं आएगा, नई विजन नहीं आएगी, नए काम एग्जीक्यूशन करने की क्षमता रखने वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए हमने ये प्रयोग किया है। जब ये प्रयोग आपने किया है, परंतु जब मैं अगर विरोधियों की बात करूं, आज ही अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है एमसीडी के अंदर तो डेंगू हर तरफ फैलेगा, और हमें मत कहना कि डेंगू की समस्या है। उनके दिलीप पांडे स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि 70 कारखानों से तेल चुराया गया, इस कारण सफाई नहीं हो पा रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे जब कोई ऐसे भय का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये डेस्परेशन है उनकी कि वो समझ चुके हैं कि इस बार हार नहीं रहे, या ये इनकी स्ट्रैटेजी है? इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का चुनाव अभियान निगेटिविज्म पर शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के गोवा में खाता नहीं खुला, पंजाब में अपेक्षित यश नहीं मिला, तो निगेटिविज्म मन में कुंठा रखकर दिल्ली के बारे में उन्होंने जो सोचा है, जिस प्रकार की भाषा का आज प्रयोग किया है, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक आदमी को यह शोभा नहीं देता। और इस प्रकार का थ्रेटनिंग, बिजली और पानी दोनों के रेट करने का अधिकार है राज्य सरकार का, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई बीजेपी अगर निगम में आ गई तो बिजली और पानी के रेट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल इसी पे है कि जब अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार एमसीडी के अंदर आ जाती है, तो जो दो मुख्य बिंदु हमें पता चले अक्रॉस, जितना हमने ओपिनियन लोगों के बीच में गए हैं, हमारे चैनल लोगों के बीच में रहता है, वो है सफाई का मुद्दा, और दूसरा आपका मुद्दा आ जाता है कि किस तरीके से जो लोकल आपके कॉर्पोरेटर्स हैं वो कितने जनता की बातचीत सुनते हैं, मतलब जनता की दिक्कतों को समझ सकते हैं। तो पहले सफाई आप किस तरीके से करेंगे कि वो मुख्य मुद्दा है एमसीडी चुनाव के अंदर? क्योंकि आपकी जब सरकार की पिच जब एमसीडी भाजपा थी तो उसकी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी से लड़ाई हुई है, क्योंकि कई वेतन दिल्ली सरकार के अंदर आता है कर्मचारियों को वेतन रिलीज करना। तो अगर ऐसी कन्फ्रंटेशन का माहौल रहेगा तो फिर किस तरीके से दिल्ली में काम हो पाएगा? आपको मैं एक बात बताता हूं जी, दिल्ली सरकार ने हर साल 9,000 करोड़ रुपया निगम को देना बनता है, ये दे रहा है 2,800 करोड़ रुपया, बाकी 6200 करोड़ रुपया इनके पास हमारा बकाया है।
इसके कारण स्वच्छता का काम करने वाले कर्मचारियों का पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, विडो का पेंशन नहीं जा रहा है, सीनियर सिटीजन का पेंशन नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपया अमृत योजना के अंतर्गत आया है, जो सीवरेज के लिए, वाटर के लिए और पार्कों के लिए यूटिलाइज करना है। ये यूटिलाइज नहीं कर सके, आज भी वो अनयूटिलाइज फंड केंद्र का इनके पास पड़ा है। दिल्ली का विकास नहीं होगा, आम आदमी पार्टी को अपना मेटर प्रूव करना पड़ेगा, पर वो करेंगे कैसे? उनके ही विधायक अलग अलग केसों में लिप्त है, अलग अलग जेलों में है, 21 लोगों के तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, अपना बिखरा हो रहा है। वो कहते हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगा दिए। जब भी उनसे सवाल मैं पूछता हूँ, कोई भी पूछता है तो कहते हैं तो केंद्र हमारे पीछे पड़ी हुई है। उनका सिटिंग विधायक अपना इस्तीफा देकर हमारे पार्टी में आ रहा है। उनके कितने 300 से ज्यादा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। झोपड़ी सेल जो है उनका, वो पूरा तरह से डिसॉल्व होकर हमारे पार्टी में विलीन हो गया। इसका उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। लोग अपन क्यों संभाल नहीं पा रहे? झूठ बातें ज्यादा दिन नहीं चल रही। सर, और किस तरीके से आप गार्बेज कलेक्शन इंप्रूव करेंगे? कांग्रेस एक प्लान लेके आई थी, उन्होंने कहा था हमारे बड़े बड़े लीडर चिदम्बरम जी, शशि थरूर, उनके साथ मिलकर हमने बड़ा प्लान बनाया। तो क्या आप लोग के पास भी कोई रणनीति है जिस तरीके से आप दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी पूरे विश्व की बना? दिल्ली में बड़े बड़े मार्केट्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ रात की सफाई वाला विषय आज तक दिल्ली में शुरू नहीं हुआ। हम ये करना चाहते कि वो शॉपकीपर्स की भी सुविधा हो और वहाँ रोज घूमने वाले प्रवासियों की भी सुविधा हो, रात को सफाई हो जाए और दिन में वो पूरा क्लीन रहे। इस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन हमने इसमें लिखा है। गार्बेज का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट और बड़े पैमाने पे करने का वो भी काम हमने किया है। कूड़ा घर से उठाने की योजना भी हमारे संकल्प पत्र में हमने घोषणा की है। दिल्ली को मैक्सिमम स्वच्छता की ओर ले जाना, दिल्ली को रोगराई से मुक्त करना और जो अस्पताल उपलब्ध है उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये सब बातें हमने की है। छोटा सा बोलना चाहूंगा, जैसे मैं भी निवासी हूँ, मेरे को ये दिक्कत आती है दिल्ली के अंदर कि जब भी अगर मेरे पास कोई कूड़ा रहता है तो मुझे करीबन 500 मीटर 1 किलोमीटर तो डस्टबिन ही नहीं मिलता, तो मैं तो अपनी जेब में रख लेता हूँ। तो इस कारण कई लोग सड़क पे कूड़ा फेंकने के विवश होते हैं। तो क्या आप लोग ज्यादा डस्टबिन भी लगाएंगे? ये हमने डस्टबिन की योजना भी बनाई है और हमने ढलाव मुक्त दिल्ली की कल्पना की है। लोगों को ढलाव तक जाकर जो कचरा डालना पड़ता है, उस ढलाव से गुजरते समय जो लोगों को अनइजी फील होता है, वो सब बंद करने के लिए ढलाव मुक्त दिल्ली की कल्पना हमने की है और वो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपका मैनिफेस्टो भी पढ़ा था, आपने कहा था हम ज्यादा वाईफाई लगाएंगे, स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे, टीचरों को ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, पर लर्निंग लेवल्स को इम्प्रूव करने के प्रति मुझे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिखा। सर, तो शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने के लिए आने वाला स्टूडेंट एक गरीब पॉपुलेशन से आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों से आता है। उनको गणवेश देना, मिड डे मील की योजना अच्छी तरह से क्रियान्वित करना और उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों का भी प्रशिक्षण हो, उनमें भी कुछ ये कंपटीशन हो, अपना मेरिट सुधारने के लिए, अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए इस प्रकार की योजनाएं हमने बनाई है। 500 स्कूलों का निर्माण करने वाले केजरीवाल ने एक भी स्कूल का निर्माण नहीं किया। 3 साल हो गए उनकी सत्ता आने के बाद। हमने कितने स्कूलों का नया नवीनीकरण किया है, नए स्कूल के क्लासेस बने हैं, ये हमने बताया है। 56 गार्डन्स में ओपन जिम लगाने का काम हमने किया है। सर, बस इसमें ये पूछना चाहूंगा, तो क्या जो एडहॉक टीचर्स हैं, इतने सारे जो टीचर्स हैं, उनको भी परमानेंट करने के प्रति भी कोई रणनीति हो सकती है एमसीडी स्कूल्स के अंदर, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? एमसीडी को कोई भी टीचर को परमानेंट करने के लिए दिल्ली सरकार की अनुमति लेनी चाहिए। सवाल है, हम लोग ने भी एक ओपिनियन पोल किया, हमने यूपी में बिल्कुल सही ओपिनियन पोल किया, जिसमें आपको 145 से 210 सीट्स के बीच में मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को मुझे याद है 2015 में हिस्टोरिक वोट परसेंटेज था 54.6, जो घट के पिछली बार की 29.6 हो गई और अभी बाइपोल में राजौरी गार्डन में इनको जमानत जब्त करनी पड़ी। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब आपने यूपी में भी विजय पाए हैं, क्या आपको लगता है कि आप 2/3 बहुमत से जीत पाएंगे? और जीतेंगे 2/3 बहुमत से, तो पहला कदम क्या लेगी एमसीडी? हमने यूपी की जीत हुई है, उत्तराखंड में 83% हमारा विनिंग रेट है और अभी अभी जितने भी नगर निगमों के और स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव हुए, उड़ीसा में हुए, हरियाणा में हुए, चंडीगढ़ कारपोरेशन जीता, आज लातूर जीता, बॉम्बे कारपोरेशन जीता, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लोगों का हम पर भरोसा है। मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, इसके मन में किसके मन में डाउट नहीं है। उनकी नीति स्पष्ट है, नियत साफ है, इसलिए लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली तो हमारा पुराना गढ़ रहा है,
हाँ हमने काम किया है और करने वाले हैं। तो दिल्ली के लोगों का हमारे पर भरोसा है। राजौरी गार्डन के चुनाव ने वो संकेत दे दिए। अजय माकन जी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता है, उनके अपने घर के रिहायशी बूथ पर कांग्रेस 3 नंबर पर है और रूलिंग पार्टी की आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। ये यही संकेत दे रहे हैं। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। 2/3 बहुमत लेकर हम आने वाले हैं। हमारा स्वच्छ दिल्ली का जो इंटरनेशनल सिटी बनाने का मोदी जी का जो सपना है, उसमें हम निश्चित रूप से काम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज श्याम जाजू जी एज कैटेगोरिकल, बिल्कुल दिल से उन्होंने बात की। और जब जन की बात होती है तो हर लीडर दिल से ही बात करता है। देखते हैं 26 तारीख को जिनका कॉन्फिडेंस है सर का, क्या जनता अपना विश्वास वापस से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पे दे पाएगी। मैं कहूंगा नई भारतीय जनता पार्टी में देती है कि नहीं, वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे, शुक्रिया। लेडीज एंड दैट इज प्रदीप भंडारी ऑन जन की बात।